कि बॉबी कश्यप नाम का एक व्यक्ति है जनपद कासगंज में, जो कि अपने आप को बसपा नेता का दर्जा बताता है। उस व्यक्ति ने मुझसे 34 लाख रुपए ले लिए थे। मैंने उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय कासगंज में और उत्तर प्रदेश के कई एक जनपदों में इसके खिलाफ प्रार्थना पत्र वगैरह अंकित कराए हैं, जिसमें इसके विरुद्ध जांच भी चल रही है। और माननीय न्यायालय कासगंज में इसके विरुद्ध जो मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें इसके विरुद्ध वो दर्ज हो गया है। उससे बचने के लिए इसके पास कोई बेटी आई थी पक्सरा की, उसमें इसने हमारा नाम ऐड करके पुलिस प्रशासन को भ्रमित करके इसने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। मुझे ये जानकारी उस लड़की के परिवारीजनों से हुई, फिर मैंने वीडियो अपना शूट आउट करके डाला था जनपद में। आज मैं माननीय न्यायालय कासगंज गया था, वहाँ उस बेटी को मैं बुलवाया था। फिर उसके बारे में उनका पूरा मैंने वीडियो बयान वगैरह सब ले लिया है। बहुत जल्द ही मैं प्रसारित करूँगा। मैं आप कौन से न्यूज़ चैनल से हैं सर? MH हैं? आप बसपा पे बता रहे हो, वो उनकी पत्नी तो भाजपा से हैं जिला। तो बहन रत्नेश कश्यप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ये उनके परिवार का निजी मामला है। मैं किसी बहन बेटी के लिए व्यक्तिगत में एक सम्मान करने वाला युवक हूँ। मैं किसी बहन बेटी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ बॉबी कश्यप का विरोधी हूँ। बॉबी कश्यप ने इस तरह का दुस्साहस किए हैं। कई एक और भी प्रकरण हैं इनके, तो पुलिस प्रशासन यदि जांच करे तो आपके समक्ष आ जाएंगे। इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रीनिवास जी, क्या प्रकरण है और आप क्यों आए हो, जरा डिटेल से बताने का कष्ट करें। मंडी काम करने गए थे जी। और शांति से बताइए, आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है। दरिंदा है हैं गौरव, हैं उसने बेटी हमारी रास्ते में गिरी, लड़की उससे छूट कर भाग गई। जी कोई उस जगह पर नहीं था। जी। हम एप्लीकेशन लिखाई, 12 नंबर पुलिस भी आई, उन्होंने कह दिया थाने जाओ। थाने पहुँचे, वहाँ एप्लीकेशन लिख के दे आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बॉबी कश्यप के पास गए मदद के लिए जी। उन्होंने कह दिया कि कल दोपहर को पहुँचना। हम वहाँ पहुँचे, उससे पहले हमसे एक एप्लीकेशन लिखवा के लगा ली थी। और उससे बोले हमसे कि आपको कोई पैसा नहीं देना, सब कुछ सही हो जाएगा, कि आपके पास कोई दरिंदा नहीं रहेगा। कोई दरिंदा नहीं रहेगा। और बॉबी कश्यप ने आपसे हिमांशु साकी के बारे में क्या कहा? और हमें उसमें जानकारी आई कि किसी का नाम अन्य का लिखा दिया है। हिमांशु का नाम लिखवाया था कि नहीं? हाँ, हिमांशु बंदिया सूरज पाल आई थी। हाँ। तो हमने किसी पे पढ़वाई, तो हमको लगा कि वही निर्दोष फंस रहा है, हम केस को नहीं लड़ेंगे। ठीक। तो 4 दिन में हमने पता करा तो वो व्यक्ति सुरपरा के हैं। तो हमने डर हमें भी लगा, तो हमने पता करते करते। क्या हिमांशु साकी का कभी आपसे कभी कोई झगड़ा या कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं, कभी भी कोई मुकाबला। प्यारी बेटी, क्या किसी हिमांशु साकी के आदमी को जानती हो आप? मुंह से बताएं, जानती हो कि नहीं? नहीं। ये आप लड़की के भाई हैं। क्या प्रकरण था? क्या आप किसी हिमांशु को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। हिमांशु का नाम लिखने के लिए किसने बोला था आपसे? बॉबी कश्यप। बॉबी कश्यप बसपा नेता। हमसे कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने आप लिखाई है। ठीक है, सादर धन्यवाद। और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। मेरा नाम हिमांशु है, जिला पंचायत सदस्य। मैं 4 बार से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और श्री बॉबी कश्यप द्वारा मेरे 34 लाख रुपए बेईमानी की नीयत से हड़प लिए गए हैं, जिसके विरुद्ध मैंने बॉबी के विरुद्ध कई एक आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसके संबंध में मैं लगातार शासन प्रशासन से कार्रवाई करवा रहा हूं और इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से अन्य स्तर पर कार्रवाइयां प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में बॉबी कश्यप ने मेरे मुकदमों से बचने हेतु, क्योंकि उनके घर पे आए थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कार्रवाई कराइए, तो बॉबी कश्यप का कहना है कि हिमांशु साकी का नाम इस मुकदमे में लिखा दीजिए, मैं कार्रवाई करा दूंगा। कासगंज पुलिस को मेरा धन्यवाद है, किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई नहीं की। इस गौरव के द्वारा एक लड़की और मारी गई इस गौरव के द्वारा और लड़की मारी गई है और उसकी उधारी गांव में खुली मीटिंग में की जाए या गुप्त रूप से की जाए। गौरव कौन से गांव का है ये? गौरव गांव बसरई का है, थाना जनपद कासगंज। कासगंज।
पवसरा का निवासी गौरव है, इसने एक लड़की की हत्या पहले भी कर दी है। कर दिया वो उसने लड़की, उसने खुद फांसी खाई थी, इसने फांसी खाई थी इसके चक्कर में। हाँ, गुप्त रूप से इसकी जानकारी बोल ली जाए, जानकारी। चलो ठीक है, आपकी बेटी की कार्रवाई होगी। ठीक, सादर धन्यवाद। अरे ठीक है बेटा।